हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जो योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे योजना बना रही है कि जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाए। तो जो 50,000 रुपये देने का क्रम है वो इस प्रकार से है कि 50,000 रुपये पूरा एक साथ नहीं देगी। चुनाव से पहले जो महिलाओं को है 20,000 रुपये की किस्त दी जाएगी। ठीक है, कि हर महिला को, जितने भी उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं सबको चुनाव होगा उसके पहले 20,000 रुपये किस्त दी जाएगी। और जो बचा हुआ राशि है 10,000 रुपये, चुनाव जीतने के बाद, योगी सरकार चुनाव जीतने के बाद इंस्टॉलेशन में, मतलब हर महीने 10,000 रुपये के हिसाब से 50 रुपये पूरा करेगी। तो आने वाले चुनाव में इस तरह का जो योगी जी का ऑफर है महिलाओं के लिए, आप बोल सकते हैं, या फिर जो योजना है महिलाओं के लिए, क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2027 चुनाव से पहले हमारे योगी जी जो इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, क्या उनके लिए ये गेम चेंजर साबित होगा या फिर नहीं? यही नहीं, अपितु हमारे भारत में आजकल हर जगह देखा जा रहा है, हर किसी राज्य में, हर कोई जो पार्टी होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज की डेट पे चुनाव जीतने के लिए किस तरह से पैसे बाँटती है लोगों को, और पैसे का लालच देके, खासकर अब तो ऐसा हो गया है कि महिलाओं को पैसे देना। सर्वप्रथम जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चालू हुआ था महिलाओं को 10,000 रुपये देने का, तो जो शिवराज सिंह चौहान ने साबित किया दिया था कि 10,000 रुपये उनको चुनाव जीतने में गेम चेंजर साबित हुआ था। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन भी गई थी, जबकि उस समय हवा नहीं था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बनी थी। जब लाडली बहना योजना लाए थे शिवराज सिंह चौहान, तो उनको बहुत ज़्यादा मतों से विजयी बनाया गया था, क्योंकि महिलाएं हैं, बहुत ही अशिक्षित हैं हमारे देश में, और बहुत ही कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को माना जाता है अभी हमारे भारत में। महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो अपनी चीज़ों को नहीं समझती हैं, उनको खासकर कुछ जो उनके घर में पुरुष हैं वही कमाते हैं, और महिलाएं अपने पुरुष घर में जो पुरुष हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो जो शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने योजना लाया था कि लाडली बहना योजना, इसमें जो महिलाएं थी उनको पैसे दिए जाते थे, और उनको बोला जाता था कि जो बच्चे हैं उनको, अपने बच्चों को और अपना भरण पोषण करने के लिए उनको महीने में सक्षम है। अभी डेट पे 1,500 रुपये किस्त आती है लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, और वही काम अब उत्तर प्रदेश में 2027 इलेक्शन से पहले जो योगी सरकार है 50,000 रुपये देकर करने जा रही है। तो जो 2027 का चुनाव है, क्या योगी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगा या नहीं होगा? इसमें सरकार का कहना है कि जो हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, उनमें उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मजबूत बनाने में काम आएगा। ठीक है, स्वरोजगार के लिए मदद देना उसको बताया जा रहा है कि स्वरोजगार के लिए एक मदद मिलेगा महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं खुद से रोजगार नहीं कर पाती हैं, जो कुछ खुद से अपना रोजगार करना चाहती हैं उसके लिए मदद मिलेगा। सरकार जो एसटी और एससी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद और ज़्यादा मिलेगी, जो कि एसटी और एससी वर्ग जो लोग महिलाएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग की मानी जाती हैं, और इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको और ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। तो ये चुनाव से पहले जो पैसे बाँटने का रवैया है सरकार का, या फिर जो पार्टियों का बोल सकते हैं, ये कितना सही है और कितना गलत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी आप एक बार वोट देंगे, 5 साल के लिए आप उनके अंडर काम करेंगे। आप जिस पार्टी को आप वोट देंगे, आप देख रहे होंगे अभी किस तरह बरसात का टाइम है, हर जगह पे आपको सड़कें नहीं हैं, बच्चों के जाने के लिए स्कूल नहीं है। तो क्या आप अपने 50,000 रुपये में जो महिलाएं हैं अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने क्षेत्र का भविष्य बेचेंगी हमारे देश के राजनेताओं को, या फिर अपना भविष्य खुद से तय करेंगी कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, जो बच्चा हमारा समझदार हो सके और अपने हक की बात जाने और अपने हक की लड़ाई लड़ सके और समाज के सामने खड़ा हो सके? या फिर अपने बच्चों को इस तरह से बनाएंगी कि किस तरह से नेताओं की रैली में जाएं और झगड़ा करे, लड़ाई करे और अपना अस्तित्व ही खो दे, क्योंकि सिर्फ रैलियों में जाना उसका काम रह जाए, और 4 पैसे की ज़रूरत हो तो घर में लड़ाई करे, झगड़ा करे, अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड रहे। तो आप अपने बच्चों को किस तरह से बनाना चाहेंगे? जितने भी हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, सब लोग इस बात का विचार करें कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएँगे? अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड, या फिर नेताओं के पीछे घूमने वाला आवारापन? कुछ लोग हैं जो नेताओं के पीछे घूमते हैं तो वही नेता ही बन जाते हैं, लेकिन हर किसी का किस्मत एक जैसे नहीं होती है। क्योंकि बच्चों को पढ़ा लिखा कर हर फील्ड में भेजना और उसकी सहनशीलता जो हो जाती है पढ़ने लिखने से, ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख के बच्चा नौकरी ही करे, लेकिन पढ़ लिख के जो समझदारी आ जाती है वो चीज़ अलग होती है। तो आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं और अपने बच्चे का भविष्य कहाँ देखना चाहते हैं? अभी की डेट पे हमारे देश में ऐसा हो गया है, कोई भी पार्टी हो, सब अपने वोट खरीदने के चक्कर में पड़ी हुई है।